नमस्कार मित्रों, आज ही एक मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्या कर्म करना आवश्यक है या भाग्य का शांत होना जरूरी है। कुल मिला के इस बात पर चर्चा कर सकता हूँ कि भाग्य बनाम कर्म। आज इसी का ज्योतिषीय दृष्टिकोण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ज्योतिष की दुनिया में कदम रखते ही एक शाश्वत प्रश्न हमेशा सिर उठाता है। क्या हमारे जीवन में हर एक घटना पहले से विधाता ने लिखा है? जीवन में सर्वोपरि क्या है, हमारे कर्म की शक्ति या भाग्य की शक्ति? तो आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि सनातन और वैदिक ज्योतिष में पहले से ही किसी ब्लैक एंड वाइट चश्मे से नहीं देखते हैं। आइए विशुद्ध सनातन दृष्टिकोण के गहरे ज्योतिषीय और जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों के साथ इस गुत्थी को समझते हैं। सनातन दर्शन के अनुसार कर्मों का रहस्य सनातन दर्शन में इस पहेली को बहुत ही सुंदरता और तार्किकता के साथ सुलझाया गया है। हमारे बाहरी कर्मों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रारब्ध, जिसको हम कहते हैं भाग्य, यह हमारे पिछले जन्मों का संचित कर्म का वह हिस्सा है जो हमारे वर्तमान जीवन की रूपरेखा, देश, काल और परिस्थितियाँ तय करती हैं। जैसे परीक्षा के दिनों में मिलने वाला प्रश्न जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। दूसरा आता है आरब्ध या क्रियामाण कर्म, प्रयत्न जिसे बोलते हैं प्रयत्न। जो कर्म हम वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, जैसे हम अपनी बुद्धि मेहनत से उस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तीसरा आता है अनारब्ध कर्म, वर्तमान में जो कर्म जिनका हम फल हमें भविष्य या अगले जन्म में मिलेगा। जैसे परीक्षा देने के बाद भविष्य में आने वाले आपका रिजल्ट क्या होगा, ये आप नहीं जानते हैं। इसी तरह से अगले कड़ी में आता हूँ। एक बड़ा ही सुंदर प्रकरण है, युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद। जीवन के परिणामों के सूत्र किस तरह से बनते हैं। महाभारत काल में वन कर्म में कर्म और भाग्य को सबसे सुंदर विवेचना मिलता है। जब वनवास में कष्टों से व्यथित होकर द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर से भाग्य और कर्म पर प्रश्न करती हैं, तब युधिष्ठिर जीवन के मिलने वाले किसी भी परिणाम को 3 तत्वों का संगम बताते हैं। पहला तो ईश्वर विधान, प्राकृतिक नियम जिन पर हमारा वश नहीं चलता है और न ही उन पर हमारा कोई कंट्रोल होता है। दूसरा होता है प्रयत्न, हमारी स्वतंत्र इच्छा से किया गया कर्म जिसे हम कह सकते हैं पुरुषार्थ। और तीसरा होता है संयोग, काल और परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जो अप्रत्याशित रूप से परिणाम को बदलती हैं। उदाहरण के रूप में एक लेता हूँ। एक किसान, खेत में मिट्टी और मौसम ईश्वर का विधान है। खेत में समय पर हल चलाना, बीज बोना और रखवाली करना उसका प्रयत्न है। लेकिन अचानक बेमौसम ओला, बरसात या आग लग जाना ये फसल को बर्बाद करेंगे या फसल के दाम आसमान छू लेगा। ये संयोग है। परिणाम तीनों के मिलना तय है और होता भी वही है जो ईश्वर ने रख रखा है। परंतु हमारा प्रयत्न करना, हमारा प्रयास करना और हमें कर्म करते रहना ये बहुत आवश्यक है। भाग्य और कर्म का समन्वय विशुद्ध ज्योतिषी सिद्धांत है कि ज्योतिष में हमें भाग्य का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि प्रारब्ध का नक्शा देकर हमारे पुरुषार्थ को सही दिशा देता है। इसे इन गहरे ज्योतिषी सूत्रों के माध्यम से समझते हैं। उपचय भाव और पुरुषार्थ या क्रियामण कर्म का बल, पुरुषार्थ का विजय
जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव माना जाता है या कहलाते हैं। ये भाव व्यक्ति के पुरुषार्थ का सीधा प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष का एक नियम है कि इन भावों में क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु इत्यादि अति शुभ फल देते हैं। उदाहरण के रूप में देता हूँ, एक जिम ट्रेनर जो कि क्रूर ग्रह का संज्ञक मान के चलते हैं, तो शुरुआत में भारी वजन उठवाता है, तो बहुत संघर्ष और प्रारब्ध की चुनौती होती है। लेकिन यदि आप रोज़ वही पसीना बहाएं, रोज़ वही मेहनत का काम करें, तो वही संघर्ष आपको चैंपियन बना देता है और इस कर्म को पुरुषार्थ का कर्म माना जा सकता है। क्रियावण कर्म से प्रारब्ध की बाधा ताकत बन जाती है। दूसरा आता है धन योग और गंडमूल का संघर्ष, बीज और भूमि। मान लीजिए कुंडली में एक उत्कृष्ट धन योग बना हुआ है, भाग्य में संपदा है, लेकिन जातक का जन्म गंडमूल के नक्षत्रों में हुआ है। प्रारब्ध ने चुनौती और वरदान धन योग का दोनों ने दिया। उदाहरण के रूप में देखें तो धन योग एक उच्च कोटि का बीज है और गंडमूल एक पथरीली जमीन है। अब जमीन को अपने पुरुषार्थ और अपने अनुशासन जीवन से उस जमीन को उपजाऊ बनाना होगा, या उस जमीन के गहरे गर्त में जो भी रत्न है उनको तोड़ के निकालना होगा। वही धन रूपी आपकी फसल होगी, या वही आप फसल काट सकते हैं। ज्योतिष में एक और नियम है देश, काल और पात्र की सिद्धांत का, जिसे कहते हैं नियति और चेतना का मेल। एक ही समय, स्थान और पर जन्मे दो लोगों की कुंडली समान होती है, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं। महर्षि पराशर का यह सिद्धांत बताता है कि प्रारब्ध अवसर देता है, कर्म उसे बुनता है। उदाहरण के रूप में आम का बीज आपके पास श्रेष्ठ बीज राजयोग है। एक आपने उपजाऊ मिट्टी और सही मौसम में कुशल माली की देखरेख में बोया तो वह मीठे फल देगा, वहीं दूसरा रेगिस्तान में फेंक दिया तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से ज्योतिष उपाय का विज्ञान है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का प्रहार है। यदि भाग्य पूरी तरह से अटल और पत्थर की लकीर होता है तो ऋषि मुनि कभी भी मंत्र, दान और रत्नों का विधान नहीं बनाते। उदाहरण के तौर पे बारिश और छाता। कुंडली में मौजूद कोई भी ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, अमावस दोष, मांगलिक दोष या श्रापित दोष, किसी भी प्रकार का दोष आपका प्रारब्ध है, बिल्कुल एक तेज बारिश की तरह, जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अपने सचेतन प्रयासों से, ईश्वर की आराधना और दान पुण्य से उस बारिश की छाता को लेकर निकलना आपकी स्वतंत्र इच्छा है, जो आपको भीगने से बचा सकता है और आपके जीवन में उन्नति दे सकता है। शनि की 7.5 हमारा आचरण, ये हमारे कर्म फल की प्रत्यक्ष परीक्षा है। 7.5 को लेकर अक्सर भाग्यवादी भय होता है। कर्म के यह सिर्फ कष्ट देते हैं, लेकिन कर्म के कारक शनि कर्मों का नहीं, कर्मों के द्वारा जो किए गए पाप होते हैं उनको संचित प्रारब्ध के माध्यम से वो अपने फल देते हैं। आपके संचित और प्रारब्ध कर्मों का हिसाब तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो वर्तमान के पुरुषार्थ कर्म को ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 7.5 के दौरान कोई जातक अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए ईमानदारी, अनुशासन और विनम्रता का मार्ग चुने और सकारात्मक कार्य करे तो वही शनि उसे रंग से राजा भी बना देते हैं। प्रारब्ध केवल परीक्षा की घड़ी लाता है, लेकिन उसके पास होना या फेल होना आपके वर्तमान आचरण पर निर्भर करता है। कुंडली में एक सबसे विशेष बात है कि नौमांश कुंडली और दशमांश कुंडली। ये नौमांश कुंडली आपके पूर्व जन्मों का संचित कर्म है, तो दशमांश कुंडली आपके पुरुषार्थ की और संभावना बनाम यथार्थ का एक बड़ा ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। D1
आपका प्रारब्ध है। D10 आपके आजीविका संबंधी कर्म है और नौमांस आपका पूर्व जन्म से संचित फल है। उदाहरण के तौर में विरासत बनाम स्टार्टअप, यदि D1 बली हो लेकिन D10 कमज़ोर हो तो यह उस व्यक्ति की तरह है जिसके पिता से करोड़ों का व्यापार प्रारंभ में मिला, लेकिन आलस्य और शून्यता के कारण उसे सब डुबो दिया। वहीं D1 की और कमज़ोर हो और D10 अत्यंत मजबूत हो, बली हो, तो यह व्यक्ति को उसी तरह से अभावों में जन्मा हो, लेकिन अटूट मेहनत से उसने करोड़ों का स्टार्टअप खड़ा कर दिया। निष्कर्ष यह निकलता है कि सनातन दृष्टिकोण और वैदिक ज्योतिष में बहुत स्पष्ट है कि भाग्य और कर्म एक ही रथ के दो पहिए हैं। प्रारब्ध भाग्य का तय करता है, जबकि आपके जीवन में खेल के जो ताश के पत्ते हैं वो कौन से मिलेंगे यह आपके ईश्वर का विधान है। लेकिन उन पत्तों में कैसी बाजी खेलते हैं यह पूर्णतः आपकी स्वतंत्र इच्छा और आपका प्रयत्न है। हमारी जन्म कुंडली में हमें हमारी संभावनाएं और सीमाएं बताती हैं ताकि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग जीवन की सबसे सटीक दिशा में कर सकें। ऐसा दशमांश कुंडली का अध्ययन करने में प्राप्त होता है। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष और अपने कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।